और उनके बाद रामनाथ जी पुत्र श्री ओंकारनाथ जी। ये कड़ी में ये वो महान है जिन्होंने रक्तदान किया है, दूधाराम जी सहू। राम निवास जी सिद्ध आगे की कड़ी में जिनका स्वागत कर रहे हैं ओंकार जी जानी और महेंद्र श्री भंवरनाथ जी जानी और अपने प्रधानाध्यापक लक्ष्मीकांत जी वर्मा। अब मैं ओंकार जी और महेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करें और आगे रक्तवीरों का सम्मान करने के लिए मैं कान्नाथ जी जाखड़ और सुल्तानाथ जी मैया से निवेदन करूंगा कि आप इन रक्तवीरों का मान सम्मान करें। राकेश जी पुत्र श्री मंगीलाल जी और रमेश कुमार जी पुत्र श्री सोहनलाल जी। कड़ी में राकेश जी पारिक जो भी रक्तदान करके आए और कान्नाथ जी सिद्ध और सुल्तानाथ जी मैया के द्वारा उन्हें स्वागत किया जा रहा है उनका। सही है। अभी तक पहुंचा नहीं। राम रतन पुत्र श्री बाबूराम जी आप पधारें। राजूनाथ पुत्र श्री केशनाथ जी देखो राम रतन पुत्र बागुनाथ जी। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनके और होना भी चाह रहा है। आप भी पधारे। अशोक कुमार पुत्र श्री मंगीलाल जी। इसी के साथ राजूनाथ जी पुत्र केशनाथ जी आप देख रही हो कान्नाथ जी और सुल्तानाथ जी मैया और अपने प्रधानाध्यापक लक्ष्मीकांत जी वर्मा के द्वारा स्वागत हो रहा है। ओम प्रकाश पुत्र रेवतराम जी और इसी के साथ ओम प्रकाश पुत्र रेवतराम जी जिनका कान्नाथ जी और सुल्तानाथ जी मैया द्वारा स्वागत हो रहा है। और गोविंद पुत्र श्री सुखराम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुल्तानाथ जी और कॉमरेड साहब कान्नाथ जी। जो लिस्ट आती रहेगी रक्तवीरों का मान सम्मान होता रहेगा। अब उद्बोधन की कड़ी में मैं बनवर जी पारिक से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और आपके साथ जानी की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है उन यादों को संस्मरण हमारे सामने भी करें। और इस बीच हमारे बीच मेहमान पधारे हैं उनका पूरा जानी परिवार लिखवादेश्वर विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। बनवर जी पारिक। और इसी के साथ बनवारी जी पारिक इनके मुखारबिंद से हम सुनेंगे जो इन्होंने शंकर दादा के साथ बिताए पल और कुछ इनके कड़ियां। मैं शंकर दादा की इस द्वितीय पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। शंकर दादा वैसे बुजुर्ग थे लेकिन उनका दिल सदैव युवा था। हमारे गांव में एक संस्था चलती है, हमारी एक सृजनशील लोक संस्था। तो एक बार राजस्थान पत्रिका में एक न्यूज आती है कि सबसे बड़ी दुकान मोहनगंज और सबसे छोटी शराब की दुकान लिखना जैसे। तो
ये समाचार पत्र सुबह 7:30-8 बजे घर में पहुंचा। लगभग 8 बजे समथिंग दादा का मेरे पास फोन आता है कि आप सभी युवा ये आंदोलन करो, हम सब आपके साथ रहेंगे, क्योंकि ये शराब की दुकान अगर अपने गांव में खुलती है तो युवा पीढ़ी का भविष्य घर में जाएगा। तो हमने युवा हमने कहा दादा ऐसा संभव है क्या? अगर नहीं संभव है, हम सब आपके साथ है तो संभव क्यों नहीं हो पाएगा? तो दादा ने उस टाइम में हमें ऊर्जा और हिम्मत दी और हमने संपूर्ण ग्राम को श्री सूजी महाराज की प्रांगण में बुलाया। महंत जी के सानिध्य में सब ग्रामवासी एकत्रित हुए और उस आंदोलन में गांव में पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सभी दुकानों में वहाँ गांव से बसें गाड़ियां बेहतर गई और वो दुकान अपने गांव से निरस्त होकर सत्ता से चली गई। तो मुझे दादा की बात बहुत बार याद आती है कि गांव उस दिन आपने हमें हिम्मत नहीं दी होती तो सबसे खराब चीज जो हमारे आराध्य गुरु जिस्ना जी महाराज ने स्पष्ट कहा कि काला पानी पीजिए नहीं, नाम उसी का लीजिए नहीं, उस गंदी चीज की दुकान हमारे गांव में खुलती तो युवा का भविष्य गर्द में जाता है। तो हमारे साथ आयुष संस्था के जो भी हम खेल आयोजन और कराते तो दादा हमारे साथ सुबह आगे खड़े रहते थे। वो ऐसे लगते थे जैसे हमारी कोई युवा शक्ति है। तो बहुत सी बातें जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। इसी के साथ बनवारी जी पारिक बहुत बहुत धन्यवाद बनवारी जी। बनवारी जी ने अपने संघर्ष के साथ भी और आशीर्वाद स्वरूप को हिम्मत देने वाले स्वर्गीय शंकरलाल जी जानी की यादें हमारे साथ साझा की। तो हमारे शंकरलाल जी जानी की पहचान न केवल लिखवाली से डूंगरगढ़ बल्कि किसान आंदोलन से जितने भी साथी राजस्थान में जुड़े हुए हैं वो प्रकृति जानी को अच्छे से जानते हैं। ये गांव गरीब और मजदूर की बात बुलंद आवाज थे। हमने भी इनके संघर्ष की कहानियां किसान आंदोलन के दौरान सुनी। ये बच्चों के साथ बच्चों जैसा और बुजुर्गों के साथ बुजुर्गों जैसा और युवाओं का मार्गदर्शन करने वाले इंसान, विद्यालय शिक्षा ही सामाजिक हित के लिए हमेशा आगे बढ़कर काम करने वाले इंसान। उन्होंने इस विद्यालय प्रांगण में आपके साथ ऑफिस के पास जो कमरा है वो इन्हीं की याद में परिवार के द्वारा बनाया गया। इसके लिए पूरा विद्यालय परिवार आभारी है। और पिछले साल अपने गांव में जो डोनेशन कैंप इनकी याद में हुआ था वो बीकानेर के अंदर बहुत ऐसे शिविर होते हैं जिसमें इतनी अधिक मात्रा में यूनिट्स ब्लड आता है। तो हम लोगों के द्वारा किया गया ये ब्लड डोनेट जो हॉस्पिटल में जिनको जरूरत होती है, क्योंकि रक्त एक ऐसी चीज है जिसको कभी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता। वैज्ञानिक प्रयास जरूर है लेकिन अभी संभव नहीं हुआ है। और इसके लिए अभी जैसे डेंगू की बीमारी चल रही है, प्लेटलेट डाउन हो जाते हैं तो हमारे ब्लड में से वो प्लेटलेट्स चढ़ाई जाती है। तो एक हॉस्पिटल के अंदर एक व्यक्ति जो मौत से जूझ रहा है और उसकी रगों में जब हमारा रक्त दौड़ता है वो जिंदा होता है तो उसकी दुआएं बहुत काम आती है। और निसंदेह ये महान पुण्य आत्मा थे जिन्हीं की बदौलत आज हम सब इनके श्रद्धांजलि स्वरूप शिविर में उपस्थित हुए हैं। मैं इनके साथी तो मैं क्या कहूँगा, इनके छोटे काफी उम्र में लेकिन किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले मुकेश जी जानी से निवेदन करूंगा कि आप भी आए, आपकी सौर के शंकर जी जानी से जुड़ी हुई यादें हमारे साथ साझा करें। मुकेश जी जानी। मुकेश जी जानी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, शायद ब्लड देने गए हुए हैं, उनके आने के बाद वो अपने विचार अपने साथ साझा करेंगे। आप सामान्य नागरिकों में से भी कोई अगर विचार रखना चाहता है तो आपका स्वागत है। अब मैं हमारे विद्यालय में हर समय हमारी एक छोटे से निवेदन पर उपस्थित रहने वाले गांव के जागरूक अभिभावक देवाराम जी जानी से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और श्रद्धांजलि स्वरूप जो सब कहें। देवाराम जी जानी।
सबसे पहले मैं काका श्री शंकरलाल जी जानी के चरणों में श्रद्धा सम्मान अर्पित करता हूँ। हमारे गांव से पधारे सभी गांव से पधारे इस रक्तदान शिविर में पधारा हमारा मतलब थारे पधारण ऊर्जा अर्पित हुई और संचालन गुरुजी पूरे स्टाफ ने जोरदार व्यवस्था कर रखी है। संचालन में तो कहो गुरुजी और जो संभालना है काम जो था नहीं संभालने के थे, चिंता मत करो मैं संभाल दूंगा। और जो पिछली बार भी रक्तदाता बहुत अब की बार भी नाम बहुत जीत गया। जिसका रक्तदाता है रक्तदान महादान, जिसका रक्तदाता है माने मेरी तरफ हूँ, पूरे गांव की तरफ हूँ, जानी परिवार की तरफ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद जय भारत। देवाराम जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और वाकई में ये विद्यालय में संरक्षण की भूमिका निभाते हैं, हर समय तत्पर रहते हैं विद्यालय में इनका अपेक्षित जो भी सहयोग होता है उसके लिए। और हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व विराजमान हैं जिनके बारे में मैंने पहले ही बताया। उनका यहाँ पधारना, हमें आशीर्वाद देना हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। दो पंक्तियां जो मैं पहले बोल चुकी हूँ, लेकिन महंत जी के स्वागत में मैं पुनः बोलना चाहूंगी कि निज हित छोड़ पराया साधे, निज हित छोड़ पराया साधे, मन भड़का नहीं खावे, और ईसा मिनट तो इस धरती पर गिना चुना ही पावे, ईसा मिनट तो इस धरती पर गिना चुना ही पावे। मैं सादर निवेदन करना चाहूंगी महंत श्रीमान भंवरनाथ जी जानी से कि आप अपने अनमोल शब्दों के द्वारा हम सबको लाभान्वित करें। आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। इसी कड़ी में हमारे साथ आ चुके महंत श्री भंवरनाथ जी जानी, जिनके मुखारविंद से हम सुनेंगे अपने गांव और इस रक्तदान शिविर के बारे में और शंकरलाल से बातें। शंकरलाल जी जानी की पुण्यतिथि में इसका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज पुण्यतिथि में रक्तदान करता है उससे कोई बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। सबसे रक्तदान का पुण्य माना गया है। और गुरु जी से हमारा निवेदन है कि ये बराबर बड़ा सहयोग कर रहे हैं और सभी गांव जो युवा साथी है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और गांव में भी जो भी काम हुआ है उसमें बहुत सहयोग कर रहे हैं। उसको बहुत बहुत गुरु सोजी महाराज की तरफ से धन्यवाद। जय हिंद। इसी कड़ी में आपने सुना महंत श्री भंवरनाथ जी के धन्यवाद, जिन्होंने बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात सुनाई। लगा जी और थोड़ी सी क्वालिटी है, थोड़ी सी आज के रक्तदान शिविर रूपी यज्ञ में जिन्होंने अपनी आहुति दी, मामराज पुत्र श्री मंगतनाथ जी, आप मंच पर आए और अपने इस पुण्य कार्य के प्रमाण पत्र जो है वो अपने प्रधानाचार्य जी और गांव के महानुभावों से माल्यार्पण जोरदार तालियों से स्वागत करें। मंगतनाथ जी का स्वागत तोलाराम जी तिवारी और पुरखनाथ जी के जानी के द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत ही आभार रहेगा ये गांव, क्योंकि रक्तदान ही महादान है। रक्तदान महादान और इसे देने से कोई कमजोरी नहीं आती। ये डॉक्टर ईशान जी हमें पहले ही बता चुके हैं। हमने एक बार कुछ धारणाएं
कुछ भ्रांति होती है, कुछ धारणाएं होती है कि खून कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा माना गया है, विज्ञान ऐसा कहता है कि अगर हम रक्तदान करते हैं महीने भर में इसकी पूर्ति हो जाती है और जो नया रक्त जो आता है वो स्फूर्ति देता है शरीर को। हाँ, अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी ओम जी जैनी को कि आप आए और आप लगे हुए हैं इस आयोजन में, आप भी आए और हम सबको अपने शब्दों से लाभान्वित करें। इसी के साथ अपने साथ आ चुके देखो ओम प्रकाश जी जानी, श्री शंकर दादा के सुपुत्र। नमस्कार सभी ग्रामवासियों को और रक्तदाता को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ज्यादा योगदान अपने गांव का रहा और रक्तदान कैंप अभी चल रहा है, इसमें बढ़ चढ़कर युवा भाग ले रहे हैं। सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद है, आभार। जय हिंद जय भारत। शब्दों को विराम देते हुए ओम प्रकाश जी जानी। मुझे ऐसे लगता है कि जो काम ज्यादा करते हैं ना वो कम बोलते हैं, वाकई में ना उनके शब्द बड़े अनमोल होते हैं। हमारे बीच महंत जी आए, कुछ ही शब्दों से हमें लाभान्वित किया, तो उनके शब्द बड़े अनमोल है, हमें सुनने को मिले। तो हमारे बीच पधारे और हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। ग्राम से पधारे हुए अपने युवा साथी महानुभाव जो कोई भी इस अवसर पर अपना उद्बोधन देना चाहते हैं, आज बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप रक्तदान शिविर तो चल ही रहा है। विद्यालय के पावन प्रांगण मां शारदा की कृपा हम सब पर बनी रहे। और ऐसे में आप अगर बच्चों को कुछ कहना चाहते हैं, और आज ऐसे केंद्र में हमारे हैं स्वर्गीय श्रीमान शंकरलाल जी जानी, इनसे जुड़े प्रसंग यदि बच्चों को सुनने को मिलेंगे तो इनमें भी जानने को मिलेगा, इन्हें सीखने को मिलेगा कि महान व्यक्ति किस प्रकार अलग हटकर कार्य करते हैं, किस प्रकार वो सोचते हैं। जैसे बताया था उन्होंने, बनवारी लाल जी तारीख ने एक छोटा सा प्रसंग बताया था। अब अखबार तो गांव के अन्य लोगों ने भी पढ़ा होगा, स्वाभाविक सी बात है, ज्यादा नहीं तो 100-150 गुना में अखबार आता होगा, कम से कम भी करे तो, और 200-400 लोगों ने पढ़ा भी होगा। लेकिन कोई एक व्यक्ति, बहुत बड़ी बात है, हर कोई नहीं सोच सकता, सब अपने परिवार तक सीमित होते हैं और अपने परिवार से आगे सोच को और विशाल बनाते हुए, विशाल हृदय के साथ जो पूरे गांव के बारे में सोचे, देश हित में, जनहित में सोचे, और ऐसे लोग तो सचमुच बिरले होते हैं। और यही कारण है, कर्मों से व्यक्ति महान बनता है, हमने सुना है। यही कारण है कि आज हम उनकी द्वितीय पुण्यतिथि पर सभी यहाँ एकत्रित हैं और इनको याद कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन है, जो ग्रामीण लोग बैठे हैं, गांव से पधारे हुए उनके परिवार के लोग जो बैठे हैं, आपसे भी निवेदन है कि उन्होंने कुछ ऐसा कहा हो कभी, उनकी स्मृतियां आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जिंदा कर सकते हैं, पुनः उनको याद करें। तो ऐसे अगर प्रसंग आप लोग सुनाना चाहें तो हम बच्चों के लिए हम निवेदन कर रहे हैं, हम सबको भी जानने को मिलेगा। बहुत सारे स्टाफ साथी हैं जो उनसे मिले हुए हैं, लेकिन हम में से बहुत नए हैं जो इस साल भर में आए हैं, 7-8 महीनों में। तो आप हम सबको उनके बारे में बताकर लाभान्वित करें, ऐसा आपसे निवेदन है जो भी इच्छुक है। अगले हमारे शिविर में प्रतिभागी हैं नारायण नाथ पुत्र श्री देवनाथ। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत किया आपने इस श्रृंखला में अपना योगदान दिया है। आप आगे भी इस प्रकार का पुण्य करते रहे। सबसे बड़ा दान महादान रक्तदान। और निवेदन है मेरा लक्ष्मीकांत जी सर और गांव की कमालियात पढ़कर स्वागत करें और इनको प्रमाण पत्र भेंट करें। प्रमाण पत्र आप देख रहे हैं, 2 दिए जा रहे हैं, एक जानी परिवार की ओर से और दूसरा जो टीम आई है पीबीएम अस्पताल से उनकी तरफ से 2 प्रमाण पत्र आपको दिए जा रहे हैं। भविष्य में मैंने जो सुना है जानकारी के अनुसार बता रही हूँ कि आपके परिवार को कभी रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो आपको तुरंत प्रभावी रूप से आपको रक्तदान उपलब्ध करवाया जाता है। सभी के लिए व्यवस्था ही होती है, लेकिन प्रमाण पत्र जिन्होंने रक्तदान में अपना हिस्सा लिया है उनके लिए विशेष सुविधाएं रहती है, ऐसा मैंने सुना है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और रक्तदान की शिविर में अगले प्रतिभागी हैं राम प्रताप पुत्र श्री मांगीलाल जी। आप भी यहाँ आमंत्रित है। अच्छा, इसी के साथ स्वागत के कड़ी में अपने पास आ चुके हैं पहनाकर और प्रमाण पत्र देकर इनका स्वागत। गांव के युवा है जो हर काम में बढ़ चढ़ कर आगे करे और ये बोल रहे हैं कि पिछले 10 सालों से
ये रक्तदान कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। राम प्रताप जी के लिए एक बार जो सभी लाइव देख रहे हैं जोरदार तालियां बजा दीजिए। अपना सभी देखते हैं, मैंने आपको बताया पशु पक्षी जानवर अपना भी पालन पोषण करते हैं और अपने परिवार का भी करते हैं, लेकिन कुछ इंसान जिनमें अलग बात होती है। कुछ ही दिन पहले की बात है और साधन नहीं मिल रहा था, से और आना पड़ता है। तो मैं वहाँ स्टैंड पे खड़ी थी, इतने में राम प्रताप जी आए थे, 2 जने थे। उन्होंने पूछा तो मैंने कहा अभी स्टाफ साहब तो चले गए, कोई साधन मिल जाएगा तो मैं विद्यालय पहुंच जाऊंगी। उन्होंने कहा देर हो रही है तो मैं छोड़ दूं, कहा देर तो हो रही है। तो ऐसे में ये विद्यालय छोड़ने के लिए आते हैं। अपनी तरह से क्या है, हम जाते हैं सड़क किनारे, कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है, लोग उसको देखकर भी आंखें बंद कर लेते हैं, ऐसे भी उदाहरण होते हैं। तो वहाँ सीधी सी बात है कि उस व्यक्ति में करुणा का भाव तो है ही नहीं, दया नहीं है, वरना तो किसी को घायल अवस्था में देखकर आंखें तो बंद नहीं कर सकते। हाँ, पशु पक्षी जानवर वो ऊपर से आते जाते रहते हैं, क्योंकि उनको नाम ही क्या दिया गया, उनमें बुद्धि नहीं, उनमें विवेक नहीं है। लेकिन मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है इस संसार में, सभी प्राणियों में श्रेष्ठ प्राणी मानव को इसलिए माना गया है कि उनमें इस प्रकार के भाव होते हैं, सेवा का भाव, दया का भाव, मैत्री का भाव, सहयोग की भावना, प्रेम का भाव, करुणा का भाव, शिष्टाचार, नैतिकता, बहुत सारी बातें हैं जो हमारे जीवन में निर्धारण करनी चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों को हम याद इसीलिए करते हैं कि उनके जीवन से जुड़ा हुआ हम कुछ ग्रहण कर पाए। और बाल मन पर तो सबसे ज्यादा असर होता है। विद्यार्थी में देख लूं शायद परेशान हो गए, अब हलचल होने लगी है। तो समय में आपको पता है कि 1 बजे आपकी आधी छुट्टी होती है, तब तक तो आपको वैसे ही बैठे रहना होता है। अभी तो 11:15 हुए हैं, तो आप शांति बनाए रखिए प्यारे बच्चों। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे विद्यालय की मुखिया, जो हर समय ऊर्जावान रहकर इस विद्यालय को संचालित करते आ रहे हैं, किसी को आलस नहीं आने देते क्योंकि मौका ही नहीं मिलता है। सर खुद एकदम चक्री की तरह लगे रहते हैं, सुबह से शाम विद्यालय समय से पहले पहुंचना, विद्यालय समापन के बाद पूरी व्यवस्थाएं देखकर जाना। तो आप भी बहुत अलग हटकर कार्य कर रहे हैं। हम सबके प्रेरणा स्रोत श्रीमान लक्ष्मीकांत जी वर्मा, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सर्वप्रथम शंकर जी के चरणों में सादर नमन। आज हम स्वर्गीय श्री शंकर जी जैनी की द्वितीय पुण्यतिथि पर सभी एकत्रित हुए हैं। पिछली बार भी इनकी प्रथम पुण्यतिथि पे भी जो आप लोग बैठे हैं उनके सभी के सानिध्य में बहुत ही अच्छे प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। पिछली बार थोड़ा प्रोग्राम अपना मल्टीपर्पज था, जो जैनी परिवार ने संयुक्त रूप से जो कमरा बनाया था उनका इनॉग्रेशन उद्घाटन भी किया था। उस समय अपने साथ सोमनाथ जी, महंत सोमनाथ जी भी थे। अब चूंकि उनका सानिध्य नहीं मिल रहा है, महंत साहब तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं, उनकी कमी भी हमें खल रही है। शंकर जी के बारे में पूर्व वक्ताओं ने नहीं चर्चा की। जब मैं स्कूल आया था तब से ही शंकर जी का मेरा उनसे काफी लगाव था, अनुराग था, प्रेम था। उस समय स्टाफ में ग्रामीण जी सर भी रहा करते थे, आप जानते हो, सभी गांववासी जो बैठे स्कूल के संपर्क में है। और उनकी मधुर याद में अपने पीछे गार्डन का नाम भी रामनिवास गार्डन किया है। वो उनके कर्तव्य निष्ठा को, समर्पण भाव को इंगित करता है। चूंकि आप तो लगभग विराजमान है, सभी इसी स्कूल में पढ़े हुए, आपका स्कूल है। और मैं समझता हूँ जब भी आप स्कूल आते हो आपको थोड़ा अपना बचपन भी याद आता होगा। कुछ जो अलग खेलियां यहाँ पर आपने की है। हाँ, इस समय बच्चों की संख्या विद्यालय में 500 से भी ज्यादा है। आप जिस समय पढ़े थे कमरे छोटे थे, जो उनकी बैठक क्षमता 25-30, अब अपने प्रत्येक क्लास में 50-50 बच्चे, कईयों में 60-60 बच्चे,
बच्चों की संख्या ज्यादा क्लास में, कमरे छोटे। रामनिवास जी ने निवेदन किया शंकर जी से, साथ में आचार्य जी से। आचार्य जी उस समय सेवानिवृत्त हुए थे, चाहते थे वो बड़ा जलसा कर सकते थे, खाने पीने का भोज भी रख सकते थे, लेकिन चूंकि वो भी शिक्षा विभाग से जुड़े बड़े पद पे थे, सीनियर लीगल एडवाइजर, उन्होंने हमारी भावनाओं को समझा। शंकर जी तो पहले से समझे हुए थे, दोनों के संयुक्त सहयोग से कमरा बना। जो आप देखते हो विद्यालय में इंटर होते ही दाई साइड में पहला कमरा है, उचियाणी परिवार द्वारा निर्मित। उनके लिए बधाई, धन्यवाद। सभी बच्चे ताली बजाएं। ये बड़ी बात थी, उन्होंने आगाज कर दिया, शुरुआत कर दी। अभी चूंकि 18 अक्टूबर आने में 10-15 दिन पहले ओम जी मेरे पास मिलने आए। गुरुजी, हम पिताजी की पुण्यतिथि में प्रोग्राम रखना चाहते हैं। मैंने कहा बढ़िया बात है, आप अपने परिवार से, इष्ट मित्रों से, गांव वालों से चर्चा कर लो, फिर हमें बता देना, हम तो तन मन से तैयार ही हैं। तो गुरुजी कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा इस पुण्य काम में क्या दिक्कत होगी, हमें तो बड़ी खुशी है और आपको धन्यवाद भी है कि आप ऐसे सपूत हो। मारवाड़ में कहावत भी है, मायड़ ऐसो पूत जनर जैसो दुर्गादास। दुर्गादास बड़े वीर हुए, राजभक्ति में उन्होंने अंतिम दम तक सहयोग किया था। तो मैंने कहा ऐसे सपूत हो आप। आजकल के लोग अपने जीवित माता पिता की भी सेवा नहीं करते हैं, और आप जाने के बाद इतना प्रोग्राम कर रहे हो, जलसा कर रहे हो, समय दे रहे हो और साथ में खर्चा भी कर रहे हो। ये तो बड़प्पन की बात है, समाज में एक उदाहरण पेश कर रहे हो आप, आदर्श स्थापित कर रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है, हमें भी इससे प्रेरणा मिलती है। आप जो है समय आपको मिल रही होगी। तो जब शंकर जी से हमने चर्चा शुरू की, शंकर जी का एक उसूल था, जब भी वो कोई काम करते हैं अपने बड़े भाई साहब तुकाराम जी से चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा गुरुजी मेरी तरफ से तो लगभग केस है, तो भाई साहब से चर्चा और कर लेता हूँ। आदरणीय बैच जी भी स्कूल में पधारे हैं। राकेश जी सोनी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। उन्होंने तुकाराम जी से चर्चा की। तुकाराम जी का बड़प्पन था कि उनके कहते ही स्वीकार कर लिया, तुरंत हमें पैसे दिए, हमने प्रस्ताव भेजा, साल भर में कमरा तैयार हो गया। अब चूंकि प्रोग्राम करना था, हमने स्वीकृति दी और हमने भी स्वीकृति इस आशा और उम्मीद के साथ दी थी कि ये तो इतना बड़ा पुण्य काम है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी कुछ हमें दिक्कतें भी आई, थोड़ा मन भी आहत हुआ कि, और जो आयोजक थे उन्होंने कहा गुरुजी आपके कोई दिक्कत है तो हम स्थान बदल लें, हमारी और जगह है, व्यवस्था हम कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, हमने चर्चा कर ली, अब तो जो होगी देखी जाएगी, करेंगे। तो आज भी अपना प्रोग्राम बड़ा शानदार हो रहा है। आप ये बैठे हो, आपको देख के मन बड़ा गदगद हो रहा है। जब भी गाँव वालों से मेरा निवेदन है, कोई भी पुण्य काम हो, अच्छा काम हो, विद्यालय भवन और विद्यालय का स्टाफ तन मन से पहले भी साथ था, आज भी है, आगे भी रहेगा। आप कुछ करें तो सही, आप आगे आए तो सही, हम खुद आगे आएंगे नहीं और आगे आएगा उसको अटंगी लगाएंगे, ये तो अच्छी बात नहीं है। ये तो खुद की प्रतिष्ठा को, साथ को धूमिल करने वाली स्थिति होती है। आप किसी को गाली देते हो तो अगले को तो फर्क पड़े नहीं पड़े, आपकी प्रतिभा का तो हनन होता है। बाकी आज का आयोजन अभी पूर्व वक्ता ने बताया था और इसका फायदा पूरे गांव को मिल भी रहा है, मिला भी है। पीछे माल जिलाई थी, आप जानते हो, उनके परिवार में किसी की दिक्कत हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट थे, 5-6 यूनिट खून की जरूरत थी, ऐसे खून मिलता भी नहीं है।
आयोजकों ने, ओम जी ने फोन किया पीवीएम में, उन्होंने सहर्ष और तुरंत धन्यवाद के साथ तुरंत खून उपलब्ध करवा दिया कि भैया आपने 300 यूनिट खून पहले दिया है, आपका तो खर्च है पीवीएम पे, आपके लिए तैयार है। तो ये तो यथा कथा जो भी है अपने ही काम आना है, दे रहे ऐसा तो है नहीं कि आप बोल रहे काम नहीं आना, अपने भी काम आना है, अपने नहीं तो और किसी दुर्घटना वाले व्यक्ति के या जो मृत्यु शैया पे हो, वेंटिलेटर पे हो, उनके काम आ जाए, तो ये भी बड़ी खुशी की बात है। तो मैं इस पुनीत कार्य के लिए जो आयोजक है, ज्ञानी परिवार है और जो सहयोगी के रूप में पूरा गांव है जो यहाँ पर बैठा है, मंच पे भी है और सामने भी है, उनको भी धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि आप प्रत्येक प्रोग्राम में, चाहे ज्ञानी परिवार का प्रोग्राम हो, चाहे विद्यालय का प्रोग्राम हो, जब भी हम आपको याद करते हैं, आप न केवल आते हैं बल्कि हमारे साथ लंबे समय तक बने रहते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है, इसका पुनः आपको धन्यवाद है और उम्मीद रहेगी भविष्य में भी ऐसे प्रोग्राम हो तो आप आए। और एक निवेदन हो रहेगा, अंतिम निवेदन आपसे कि कम से कम इस पुनीत कार्य के लिए आप ज्ञानी परिवार को धन्यवाद दें, शुक्रिया तो करें कि आपने पहले ही इतना बड़ा कार्य किया, इसमें खर्चा भी लग रहा है, इनका टाइम भी दे रहे हैं, तो 4 आदमी धन्यवाद देंगे तो इनका सीना भी जोड़ा होगा और आगे ऐसा प्रोग्राम करने के लिए मोटिवेट भी होंगे, तत्पर भी होंगे। स्थिति कई बार ऐसे भी आ जाती है कि उन लोगों को अपना ऐसा आभास करा देते हैं कि आपने बड़ी गलती कर ली, तो ऐसा पुण्य कार्य हमारे होते हुए कर लिया। ये मैंने महसूस किया था, बता देता हूँ आपको कि स्थिति ऐसी भी आ जाती है कि ओम जी को आंसू भी आ गए थे, मेरे पास बैठे थे, आंसू आए तो मैंने कहा ओम जी चिंता ही जरूरत नहीं है, हम बैठे हैं, आपको कोई चिंता नहीं, शाबाश होगा, हम देखेंगे, आपको कुछ भी आने देंगे। तो कम से कम जो अच्छे कार्य करता हो उनकी हौसला अफजाई तो अपन करेंगे और कोई दूसरे काम से जाने वाला नहीं, जो गलत काम कर रहा है उसको संबल दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा तू कर, हम तेरे पीछे हैं, तू अटेंगी लगा, मैं तेरे साथ हूँ। दूसरे की कंधे पे बंदूक रख के चलाने में माहिर है। मैंने उनको बुलाया भी तो गुरु जी मैं नहीं मैंने बुलाया तीसरे चौथे नाम, तो ऐसी चीजें तो बढ़िया नहीं। तो मेरे को उम्मीद रहेगी जो मैंने चर्चा की है, निवेदन किया है, वो आप हर्टली महसूस करेंगे और ज्ञानी परिवार का, आयोजकों का, गांव का, हमारे स्टाफ साथियों का उन्हें एक बार धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और हमारे सर की खासियत कहें, कमजोरी कहें, जो भी होता है वास्तविक को कह देते हैं। खरी, इसको खरी भी कह सकते हैं, खोटी भी कह सकते हैं। सच्चे इंसान को खरी खरी लगेगी और जो गलत है उसको खोटी भी लगती है, लेकिन ये अच्छी बात है, कोई अवगुण नहीं है। ये जानकारी जिसके पास पहुंचनी थी पहुंच गई। वाकई में जो पुण्य का कार्य है, करने वाले बहुत कम लोग आते हैं और उसमें अगर हम सहयोग दें तो हिम्मत वास्तव में बढ़ती है और पीछे करने का प्रयास करेंगे तो दुख तो होता है, काम को जो होना है होना ईश्वर की मर्जी है। तो पुण्य ज्ञानी परिवार को हार्दिक आभार, अभिनंदन, धन्यवाद। और अब मैं हमारे बीच वैद्य जी विराजमान है, श्रीमान राकेश जी सोनी, आपसे निवेदन है कि आप आए और हमारे मंच की शोभा बढ़ाए। श्रीमान राकेश जी सोनी जो निरंतर अपनी सेवाएं देते रहे हैं, आप मंच पर आसीन हो। रक्तवीरों के मान सम्मान में मैं आगे निवेदन करूंगा। राम प्रताप पुत्र श्री गुमाननाथ जी, प्रमोद जी शर्मा पुत्र श्री महावीर जी शर्मा और कान्नाथ जी पुत्र श्री रुगानाथ जी, आप आए और ओंकार जी जानी इसी के बीच हमारे साथ आ चुके कुछ रक्तदाता जिनका स्वागत कर रहे अपने राकेश जी सोनी जी, वैद्य जी।
पहली कड़ी में प्रमोद जी शर्मा, जो सरदार शहर की पावनधरा से अपने गांव लिखमा देसर में ही वो पिछले 5 वर्षों से रह रहे हैं, और उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। राकेश जी सोनी द्वारा इनका स्वागत किया जा रहा है माला पहनाकर और प्रमाण पत्र देकर। इन्हीं के साथ आगे की कड़ी में कान्हनाथ जी पुत्र श्री रूपनाथ जी का राकेश जी सोनी द्वारा देखो माला अर्पण करके और प्रमाण पत्र दे के स्वागत किया जा रहा है। इसी के साथ आगे आ रहे राम प्रताप जी पुत्र श्री गुमाननाथ जी, जिनका भी माला पहनाकर और प्रमाण पत्र दे के स्वागत किया जा रहा है। रक्तदान है सबसे ऊंचा, इसके समान ना दान कोई दूजा, ना दान कोई दूजा। और वही दान यहाँ गांव से और अन्य स्थानों से भी पधार कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। पहली से 5 वाले उनको लाइन से पहली से 5 बोल दो, बेटा लाइन से खड़े हो। कक्षा 1 से 5 के कक्षा 1 से 5 विद्यार्थी पंक्तिबद्ध तरीके से जाएंगे। कक्षा 1 से 5 हाँ पंक्तिबद्ध तरीके से भोजन के लिए जाएंगे। और मैं कक्षा 11 की छात्रा सुचिता से निवेदन करती हूँ कि आप बच्चों का भोजन मंत्र करवा कर आए। कक्षा 11 से सुचिता जानी बच्चों का भोजन मंत्र आप करवा के आए और सभी बच्चे भोजन करते। अब मैं मंच के लिए निवेदन करना चाहूंगी श्रीमान मुकेश जी जानी रक्तदान की अभी हमारे सहभागी हैं बाबूलाल जी पुत्र श्रीमान विधानी जी। आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। माला पहनाकर उनका स्वागत हुआ और साथ में प्रमाण पत्र भेंट करते हुए ग्रामीण बहादुर का भोजन व्यवस्था में सहयोग करने वाली बच्चियां चली जाए। कक्षा 10 से जो भी बहने हैं श्रीमान मुकेश नाथ जी जानिए, अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं तो आप आए। आपको कई बार हम उद्बोधन के लिए मंच पर पुकार चुके हैं। मुकेश जी जानिए आप आए और आप अपनी स्मृतियां जो हैं वो हम सबके साथ साझा करें। इसी के बीच अपने साथ आ रहे हैं मुकेश जी जानी, इनसे आप परिचित भी होंगे और सुनेंगे कुछ शंकर दादा से जुड़ी श्री रौनक बातें। स्वर्गीय शंकरलाल जी जानी की दूसरी पुण्यतिथि पर मौजूद स्कूल के स्टाफगण, गांव के गणमान्य नागरिकगण, महंत जी, तमाम गांव के बुजुर्ग, नौजवान, विद्यार्थी, स्टाफगण, तमाम दोस्तों का, बुजुर्गों का मेरी ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा शंकरलाल जी से 2016 से राब्ता था। जब हम चाहे जयपुर हो चाहे बीकानेर हो, किसान आंदोलनों के अंदर हम दोनों पूरे गांव के साथ किसानों को लेकर दोनों साथ में पार्टिसिपेट करते थे दोस्तों। और मेरा और उनका जो राब्ता था वो एक दादा पोता का न होकर दोस्त के रूप में हम लोग चर्चाएं करते थे। दोस्त के रूप में हमारा उनका मेरे साथ व्यवहार था। इसलिए दोस्तों, बंदे में क्वालिटी थी। बंदा किसानों की संघर्ष के लिए बीकानेर, जयपुर, एक बार तो मैं आपको बता दूं, 2018 फरवरी के अंदर जब पूरे राजस्थान के किसानों का जयपुर विधानसभा का घेराव था, उस घेराव के अंदर पूरे राजस्थान के अगुआ किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मेरे बीकानेर रोमपुर जब मैं रहता था, रोमपुर पुलिस ने दबिश दी, मैं मिला नहीं वहाँ पर। लेकिन शंकरलाल जी गांव में थे। शंकरलाल जी के घर में पुलिस आई, उनके वो साइड में हो गए थे, पकड़ नहीं पाई।
ये इनका एक मेरा याद है मेरे को कि वो फिर साइड में हो गए, पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई, इसलिए अनेक किस्सा समर्पियां हमारे बीच छोड़कर चले गए हैं दोस्तों। और जो गुरुजी बात कह रहे थे, मैं दोस्तों एक बात आपको कह देना चाहता हूँ, गांव के अंदर सार्वजनिक प्रोग्राम होते हैं, कोई किन्नी बुलाए कोई किन्नी बुलाए, आपकी मर्जी अभी नहीं बुलाए। आज शंकरलाल जी जानी परिवार पांगा बेटे पूरा गांव में नृत्य दियो आया किया, लेकिन कई लोग शिकायत करते हैं। मेरे गांव में मेरे साहब गुरु जी कोई शिकायत करने वाला आदमी है कौन नहीं, क्योंकि लिखन दे सर गुरु भूमि गुरु जसनाथ जी की सोजी की भूमि पर जमीर मेरे आदमी मैं समझता हूँ है कौन नहीं। बहुत शानदार प्रोग्राम हो, बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, सारा स्टाफ जानी परिवार बधाई के पत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद। शंकरलाल जानी अमर रहे अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी जानी। मुकेश जी ने अपने विचार रखे स्वर्गीय शंकरलाल जी के साथ, जो उनकी यादें थी उनको ताजा किया, वो अपनी यादों को हमेशा के लिए छोड़कर हमारे से चले गए। अब मैं रंग गुरु के मान सम्मान के लिए रामलाल साहब श्री कृष्णा जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और फिक्स हो गया क्या? आज की खड़ी में जय नारायण जी पारिक देख सकते हो। अपनी जो डॉक्टरों की टीम है वो भी कंटिन्यू अपने काम पे लगी हुई है। इसी कड़ी में बड़े भाई साहब जगदीश जी जानी सोलह पॉइंट है हमारे मेहमानों के स्वागत से ये भैया उनका मान सम्मान करेंगे, उनका और इसी के साथ स्वागत के कड़े में हमारे बीच पधार चुके हैं कॉमरेड गिरधारी लाल जी मैया, जिनका ओंकार जी बहुत बहुत आभार। लक्ष्मीकांत जी वर्मा प्रधानाचार्य और बहन जी द्वारा स्वागत किया जा रहा है कि आप भी आगे पधारें और ओंकार जी और बहन जी आपका भी मान सम्मान करेंगे। आइए सर, आइए बड़ा तालियां बजाकर हमारे मेहमानों का स्वागत अभिनंदन। जितने भी साथी आए हैं उन सभी से निवेदन खुशी हो आप मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। मेहमानों से निवेदन है कि आप आगे की तरफ कुर्सियां पड़ी, आप यहाँ स्थान ग्रहण करेंगे। बहुत 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 आभार।
गांव के महानुभावों द्वारा कॉमरेड गिरधरलाल जी मैया का जानी माला परिवार पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। आप गिरधरलाल देख जी का सकते हो। स्वागत अभिनंदन करते हुए कॉमरेड साहब के साथी रहे हैं स्वर्गीय शंकरलाल जी जानी। कॉमरेड साहब हम सबके बीच हर समय उपस्थित रहते हैं और एक साधारण किसान से लेकर राजस्थान की विधानसभा तक अपने गांव गरीब मजदूर की आवाज को बुलंद करने वाले गिरधरलाल जी से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप आज के इस कार्यक्रम में पधारे और अपने विचार यहाँ रखें। स्वर्गीय शंकरलाल जी जानी के साथ जो यादें जुड़ी हुई है वो भी हमारे साथ साझा करें। उनकी पुण्यतिथि पर आप श्रद्धांजलि देने पधारे। आपसे निवेदन। रुखनाथ जी जानी कॉमरेड जी मैया का स्वागत करते हैं। स्वागत के बाद फिर जी पिछले कार्यक्रम में भी गिरधरलाल जी पधारे थे, लेकिन उस समय आचार संहिताएं थी और आज वापस पधारे अपने साथी को। आइए 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 सगळ्यात पहिला मारा सागरेवड़ा शंकरलाल की पुण्यतिथि पर मैं नमन करूं। शंकरलाल जी की पुण्यतिथि पर पहला भी प्रथम बार एक होमगांव परिवार के द्वारा बना भी हो, उद्घाटन भी हो। आज शंकरलाल जी पुण्यतिथि पर लिखमदेसर गांव में और बांगे परिवार के लिखमदेसर के तमाम सहयोगियों के द्वारा जिज्ञांगी पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर जिको रखे लाले तो भी रखो। और आज पुण्यतिथि पर शंकरलाल जी की याद में रक्तदान शिविर के बिना हजारों आदमी की जान बचाने का काम आवे। बड़े सबसे ज्यादा अपने आगे माना तो रक्तदान देने में मौजूद हुआ है किसी भी है वो बहुत ही पुण्य है। सबसे बड़ा दान है, चाहे पैसा हुआ है, कर्क हुआ है, अन्न है, ये ज्यादा ये बड़े पुण्य संसार में नहीं है। जिसकी जान बचाए खून देना तो निश्चित रूप में बड़ो दान कि लोग आप अंगदान भी याद आया दिखाने। अभी पिछले दफा मरने के बाद अगर किसी शरीर काम आवे तो आपने तो मिट्टी मिलती है। काम एक बासुरे मुख्यमंत्री या लंबा टाइम आपकी देश छोड़ने के बाद आपकी बॉडी है डॉक्टर सर्टिफिकेट कर दी पहला ही तो मैं डॉक्टर विशेष करे कि किसको काम आवे के हुए अभी थे देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का मार्क्सवादी का महासचिव सीताराम येचुरी
अब थोड़े ही पहला मानो स्वर्गवासियों जाति पंडिता शादी बाई महिला सगे करी ते पहलो धर्म मानव धर्म मानता और बाबी आपको अनुदान राष्ट्र में लोग पूरा नहीं सरकार का बड़ी सौंपी दी हुई। और भी एक घटना ने बहुत तो आज की परंपरा लिखमा देसर गांव में जानी परिवार तमाम नागरिकों द्वारा की शुरुआत करी है। अब पढ़ो यूं बड़ काम गांव में कोनी है तो मैं पुनः जानी परिवार में लिखमा देसर के तमाम का नागरिक उपस्थित है जिका आभार है माना तमाम ने बहुत बहुत मेरे कहने बहुत ही धन्यवाद मानते हैं। सैन्य काम रमदान शिवर इनका अनुसरण कर दूसरा गांव का मदी छोटी उम्र में शंकरलाल जी आपका अपना बीते चला गया बड़ी दुखद बात है। आज आप दूसरी पुण्यतिथि पर बने थे सगड़ा गांव का याद करो मैं भी तमाम याद करा सारे बीच में महाराज साथी संघर्ष का कामरेड बलवान जी पूर्णिया में भी आने वाला है कि थोड़ी देर में 800 रुपये के बाद सारे बीच में शंकरलाल जी जानी श्रद्धांजलि देवने जरूर आसीत है अपा विचार है दोबारा शंकरलाल जी ने नमन करते हुए मेरी तरफ श्रद्धांजलि अर्पित करो। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने उनके साथ बिताए हुए उनके साथ संघर्ष में आपके साथ ही रहे उनका योगदान आपने हम सबके समक्ष रखा। बहुत बहुत आभार अभिनंदन। अब मैं मंच पर इस उद्बोधन की श्रृंखला में मंच पर बुलाना चाहूंगी श्रीमान शेखर जी तो सूर सर से हमारे बीच में पधारे हैं और 2-3 दिन पहले मेरा इनसे परिचय हुआ। ये भी कॉमरेड की भूमिका रखते हैं अपना कर्तव्य बराबर निभा रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है श्रीमान शेखर जी। गांव लिखमा देसर में कामरेड शंकर जी जानी की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर में हमारे बीच में पूर्व विधायक कामरेड गिरधारी जी मैया वरिष्ठ किसान नेता हमारे कान्हा जी से नथुला जी मंडा मंच पर तमाम साथीगण स्कूल का स्टाफ साथियों हमने शंकर जी जानी के साथ काम किया है। वो एक इंसान था और वास्तव में किसान हितैषी थे। उनका किसानों के प्रति रहता जब भी कभी कहीं पे कुछ होता तो वो बात को कहते और ये कहते कि ये कैसे हल कर रहे हैं। मैंने एक इसके साथ मूंगफली का श्रीदुंगरगढ़ के अंदर आंदोलन उनके साथ देखा था और उस आंदोलन तुलाई के संबंध के अंदर आंदोलन लगाया था और उस समय लगातार वापस तो इन्होंने किया तो सच्चे इंसान थे और ऐसे इंसान की आज दूसरी पुण्यतिथि है इस अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन गाँव में हमारे प्रचलन चल रहा है। बहुत अच्छी पहल है क्योंकि रक्तदान महादान इसका दान सबसे बड़ा दान होता है आदमी के जीवन को बताया जा सकता है। तो मैं अपने थोड़े शब्दों में इनको अर्पित करता हूँ। लाल आपका आभार।
कक्षा 6 से 8 के बच्चे तक भोजन के लिए चले जाए। कक्षा 6 से 8 आराम से पंक्ति बनाकर भोजन करके आप यही यथास्थान आकर बैठेंगे। रक्तदान में हमारे अगले दाता है मूलनाथ पुत्र श्री सुखरामनाथ जी के। अगले प्रेमनाथ जी पुत्र श्री रामेश्वरनाथ जी और हंसराज पुत्र श्री ओंकारनाथ जी। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है कि आपने रक्तदान शिविर के यज्ञ में अपनी आहुति दी और यकीनन आपका दिया हुआ रक्त किसी न किसी व्यक्ति की जान बचाने के काम आएगा और भविष्य में आपको जब कभी आवश्यकता होगी समाज सेवा की रक्त की ऐसा समय उपलब्ध होगा। रक्तदाताओं का माल्यार्पण कर प्रमाण पत्र भेंट कर विद्यालय परिवार, रानी परिवार और गांव के महानों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। सुरेंद्र जानी श्री भगवान राम जी जानी, सुरेंद्र जानी पुत्र श्री भगवान राम जी जानी, आप भी मंच पर आए अपना प्रमाण स्वीकार करें। अब मैं उद्बोधन की श्रृंखला में श्रीमान राकेश सोनी को आमंत्रित करते हैं, जो निरंतर आयुर्वेद विभाग में अपनी सेवाएं देते हैं। आज इनका नाम पता चला है, वरना हमने तो वेद जी सुन रखा है। बच्चे कहती है कि वेद जी के पास जाके आए हैं वेद जी। आज वेद जी साक्षात दर्शन देने हमारे बीच पधारे हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप आए और इस शिविर के चरण में उद्बोधन की श्रृंखला में हमें लाभान्वित। धन्यवाद। सबसे पहले श्री कृष्णा जी महाराज और वंशो जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए उपस्थित सादर श्री शंकरलाल जी जानी दूसरी पुण्यतिथि पर आयोजित इस कार्यक्रम में सम्मानित मंच प्रिंसिपल साहब श्रीमान पूर्व विधायक हरिलाल जी मैया महेंद्र जी एवं अन्य सम्मानित सभी ग्रामीण उपस्थित सभी साथियों, बच्चों, विद्यार्थियों, मैं चूंकि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, इसलिए यही निवेदन करना चाहूंगा कि रक्तदान करने से किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं आती है। अधिकांश लोगों के मन में यह होता है कि रक्तदान करने से कमजोर हो जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले ये कह देता हूँ कि 24 घंटे में आपका रक्त वापस बन जाता है। जो आप देते हैं वो 24 घंटे बाद में वापस शरीर बना देता है और इसके अनेक फायदे हैं, जिसमें एक दो मैं बताना चाहूंगा। रक्तदान का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको कैंसर की बीमारी से बचाव हो सकता है। शरीर में अत्यधिक हीमोग्लोबिन बढ़ने से कैंसर होने का खतरा हो जाता है, तो वो रक्तदान करने से कम हो जाता है। दूसरा, हार्ट अटैक की जो बीमारी ज्यादा चल रही है, उसमें भी रक्तदान करने से अच्छा फायदा मिलता है। हार्ट अटैक से बचाव हो सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी इत्यादि बीमारियों में भी रक्तदान से हमें अच्छा फायदा मिलता है। तो सबसे पहले ये बात अपने दिमाग में रखें कि रक्तदान करने से किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं होती है। और बहुत ही खुशी की बात है, जानी परिवार ने पिछले साल इतना अच्छा प्रोग्राम किया, इस बार भी अच्छा प्रोग्राम रखा है। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। इस तरह का आयोजन करके वो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। यही जो रक्त है, आपका एक यूनिट रक्त 3 लोगों की जान बचा सकता है। तो मैं रक्तदान करने वाले सभी महानुभावों का, उपस्थित सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अनेक प्रकार की जानकारी बताई, किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है और 24 घंटे में रक्त जो है शरीर में पुनः निर्मित हो जाता है। तो आप बिना झिझक के रक्तदान कर सकते हैं। प्रमाण पत्र किसी श्रृंखला में हमारे अगले रक्तदाता है नारायण पुत्र श्री धन्नाराम। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और मंचा से रति से मेरा निवेदन है इन्हें माल्यार्पण करके प्रमाण पत्र भेंट कर इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। तालियां बजाते रहो बेटा। तो ऐसा नहीं है कि जो शरीर में मोटे पाए होते हैं वही रक्तदान दे सकते हैं। हमारे सामने है तो बहुत ज्यादा मोटी बात नहीं है। मेरा भी कभी कर रहा है, मैं भी देती। आप जो उनकी सीमाएं हैं उसमें ध्यान में रखते हुए और सबसे बड़ा दान रक्तदान का इसमें जो भागी बनी वाकई में पुण्य का ये कार्य है। स्वर्गीय श्रीमान शंकरलाल जी रानी और उनके साथ जुड़ी हुई स्मृतियां और यादें मंच पर साझा करना चाहते हैं। अब मैं उद्बोधन की श्रृंखला में मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी नथुनाथ जी मंडप कि आप आए। नथुनाथ जी मंडप एक बार इनका कर्तव्य आप अपने विचारों को हम सब समक्ष रखें। विद्यार्थियों को काम से पधारे हुए सभी महानुभावों को आप लाभान्वित करें। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हेलो, ओम नमो आदे। सबसे पहली हंसा जी की धाम है, हंसा जी महाराज ने नमस्कार, कृष्णनाथ जी महाराज ने नमस्कार। और आज रक्तदान शिविर में पूर्व विधायक गिरधारी लाल जी भैया, लिकमा सर, सोजी धाम के मेन भवरनाथ जी और अपने स्कूल के हेडमास्टर साहब है तो बहुत ही मेहनती है और स्कूल को बहुत छोड़ो काफी सुधार किया है। कॉमरेड हमारे रामनाथ जी और सारा मोदी जी जगह भी लोग शिविर में पधारे बहुत बहुत धन्यवाद। अपना टाइम निकाले आया और जो रक्तदान शिविर है यहाँ सोनी जी बताई कि एक उन्नत एक इंसान की जान बच सके। तो गीता में ग्रंथ में हमें संग लिया बात एक हर बिना लिखी है कि रक्तदान से मादान रक्तदान और जमीन से कोई दान है कोई दान होनी ये रक्तदान वो सबसे श्रेष्ठ दान है। जो कोई भी आज प्रोग्राम साल में रखे इस साल में रखे जो को गंगाराम जाने के परिवार परिवार बहुत धन्यवाद है जी हाँ। सकले पूरे परिवार राम जाने के परिवार में पूरा मिल उनका मिला देवाराम सारा को आपके परिवार मिल गए और जो प्रोग्राम है बहुत जोर प्रोग्राम है। शंकरलाल का उन्होंने सच्ची श्रद्धांजलि है। शंकरलाल उम्र बहुत बड़ी हुई संघर्षशील और साफ किंतु जिसकी बात पूरे साफ और प्रोग्राम रक्तदान वो बहुत जोरदार है, बहुत ही बढ़िया है। कोई आदमी एक आदमी की जान से पुण्य को कोई नाज ये बात जो कुछ रक्तदान कोई भी परिवार में आप और गांव का प्रोग्राम हर साल ये परिवार
पिछली बार जी हाँ पहली बार पहली पुण्यतिथि दूसरी पुण्यतिथि बचपन परिवार में आज की पुण्य और जो प्रोग्राम जो सोच है और परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद है। ये बात आज कोई भाषण देने की बात तो है नहीं, आप घरेलू बात करना ये सरकार ने एक सच्ची सरकार है, सच्ची सरकार नहीं मोटी सरकार की कोनी। हरी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रक्तवीर राजूनाथ जी पुत्र श्री लोहनाथ जी और प्रकाश चंद्र जी पुत्र श्री परमाराम जी, आपसे निवेदन रहेगा कि आप प्रशंसा पत्र स्वीकार करें। और प्रिंसिपल सर प्रकाश चंद्र पुत्र श्री परमाराम जी और राजूनाथ जी श्री लोहनाथ जी। रज्जू भाई जी बेटा इन सभी रक्तदाताओं का तालियां आप स्वागत करें। मैं प्रिंसिपल सर से निवेदन करूंगा